16 करोड़ की गाड़ी 40 लाख में। आपके पास कौन सी जादुई ताकत है कि 1998 के मॉडल को आपने 2023 में कन्वर्ट कर दिया? तो टाइम कितना लगा आपको इसको मतलब बनाने 1.5 से 2 माह लगते हैं गाड़ी के प्रोसेस को मुकम्मल करने में, एक प्रोजेक्ट को जाकर। 1998 का जो मॉडल था उसमें तो बड़ी पुरानी चीज़ें, स्पेयर पार्ट्स, पुर्जे थे और आपने इसमें फिट इन कैसे किए? तो हम कंप्यूटर से इसकी इंटरनेट से तस्वीरें उठाते हैं, उसी के मुताबिक इसके पार्ट्स चाइना से, कुछ जापान से परचेज करते हैं। 75% इस गाड़ी को चाइना का पार्ट्स लगा हुआ है, 25% अच्छा। इसको जापान पार्ट्स लगा हुआ है। आहा हा हा हा, ये तो अंदर से भी लश-पश है भाई, जबरदस्त। फैजान भाई, ये टीवी टेस्ला और ये डिस्प्ले तो बड़ी लेविश लुक दे रही है, इंग्लिश लुक है भाई। 360 कैमरे हैं, देखें ये फ्रंट दिखा रहा है, ये फ्रंट पूरा आ गया है, मतलब ये साइड प्रोफाइल आ गई है अभी, ये साइड पे दिखा रहा है और ये फ्रंट एक साइड दिखा रहा है, ये पीछा दिखा रहा है, क्या बात और है। ये फ्रंट पूरा आ गया इस पे। ये 360 कैमरे भी इसके ऊपर लगे हुए हैं। रिमोट का बटन दबा के रखेंगे और मेरे हाथ ये पुश बटन से दूर है। अच्छा, आपको कैमरा दिखाई दे, गाड़ी होगी स्टार्ट। ये तो स्टार्ट हो गई है। हमारे साथ गाड़ी के ऑनर फैजान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं, आपके पास कौन सी जादुई ताकत है कि 1998 के मॉडल को आपने 2023 में कन्वर्ट कर दिया? अल्हम्दुलिल्लाह जादुई ताकत नहीं है, ये मेहनत है और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेहनत से काम किया जाए अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह वो उसमें कामयाबी देती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितनी मुश्किल पेश आई। 1998 का जो मॉडल था उसमें तो बड़ी पुरानी चीज़ें, स्पेयर पार्ट्स, पुर्जे थे और आपने इसमें फिट इन कैसे किए? बिल्कुल, उसमें बहुत सी मेकिंग होती है, पुरानी गाड़ी होती है और बहुत सी रफ होती है। पहले उस गाड़ी में जान डालना और उसके बाद पार्ट्स इस पे इंस्टॉल करना, उसका पूरा एक मेकिंग प्रोसेस होता है। और जैसे हम कंप्यूटर से उसकी एक तस्वीर निकालते हैं पहले नए मॉडल की, क्योंकि हमारे मुल्क में अभी ये गाड़ी लॉन्च तो हो गई है जापान में, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम है और जिसके पास है वो गाड़ी को हाथ भी लगाने नहीं देता, फरमा उठाने की तो दूर की बात है। तो हम कंप्यूटर से इसकी इंटरनेट से तस्वीरें उठाते हैं, उसी के मुताबिक इसके पार्ट्स चाइना से, कुछ जापान से परचेज करते हैं। आप खुद लाते हैं? हाँ बिल्कुल, इंपोर्ट हम खुद करते हैं बेहतरीन। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बताना चाहूँगा इस पे हर बंदे की एक जॉब है हमारे में, हम 4 पार्टनर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नवीद भाई, जहीद भाई, रहमान भाई, एज़ा फैज़ान आपके सामने खड़ा है। तो हर बंदे की एक जॉब है। अगर एक बंदा चाइना को डील कर रहा है, दूसरा जापान के काबली सामान को कर रहा है, एक बंदा लेबर को कर रहा है और चौथा बंदा कस्टमरों को डील कर रहा है। अच्छा, तो टाइम कितना लगा आपको इसको मतलब बनाने 1.5 से 2 माह लगते हैं गाड़ी के प्रोसेस को मुकम्मल करने में, एक प्रोजेक्ट को तैयार करने में। बेहतरीन। वैसे ये पॉसिबल कैसे होता है कि कंपनी फिटेड चीज़ें इतनी पुरानी गाड़ी में आप इंस्टॉल कर दें? दिल से और मेहनत से कुछ भी किया जाए तो वो पॉसिबल है और मेरे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। वाह, ज़बरदस्त। मतलब आप अपने आप को टैलेंटेड कह रहे हैं? नहीं, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मेरी लेबर टैलेंटेड है। मतलब ये एक बंदे की जॉब नहीं है। अगर हम 4 लोग पार्टनर हैं तो 4 बंदों के नीचे 40 बंदों की टीम वर्क है। अच्छा। तो हर बंदे का अपना एक प्रोफेशनल है, तो हर बंदा मेहनत करता है। 40 बंदों की जब टीम लगती है तो फिर एक गाड़ी बनती है। ज़बरदस्त। अब एज़ा चलिए सबसे फैज़ान पहले ना स्टार है, ना अकेला बंदा गाड़ी बना सकता है। हाँ, क्या ज़बरदस्त बात कर दी। रिव्यू स्टार्ट करें? हाँ जी बिल्कुल करें। सबसे पहले हम फ्रंट लुक की बात करेंगे भाई। क्या ग्रिल को इंग्लिश लुक दी है इन्होंने, ज़बरदस्त। कैसे? अगर फ्रंट ग्रिल की बात की जाए तो ये ओरियम स्टाइल में जनरल लुक में ग्रिल है। जैसे अगर आप गाड़ी जनरल जापान से इंपोर्ट करें, सेम लाइक ये वाली ग्रिल लगी होगी उसे जो हमने इंस्टॉल की है। मतलब ये कॉपी नहीं है, जेन्युइन है? बिल्कुल जेन्युइन नहीं, चाइना की है लेकिन लुक जेन्युइन लुक है। अच्छा, तो मतलब इसीलिए आप इतने सस्ते में बेच देते? 16 करोड़ की गाड़ी 40 लाख में। वैसे आपका कितना मतलब खर्चा हुआ 16 इसमें? करोड़ रुपए की अगर जेन्युइन जापान की गाड़ी इंपोर्ट की जाए ना मैम, तो मैं वो बताता हूँ 14 से 16 करोड़ रुपया हमारे पाकिस्तान में उसकी कॉस्ट है। और उसको रोड पे चलाते हुए बंदा भी डरता है। हम 45 से 48 लाख रुपया लेते हैं और गाड़ी कस्टमर की होती है पुरानी, हम उसे नए 14-16 करोड़ वाली गाड़ी बना देते हैं उसे। तो वैसे आपका कितना खर्चा होता है इसमें? मतलब अच्छे पैसे बच जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। उसके बाद हम बात करेंगे ये लाइट्स की। ये ओरिजिनल है लाइट्स? नहीं, ये भी चाइना की है मैम। मतलब मैं अगर पार्ट्स की बात करूँ तो 75% इस गाड़ी को चाइना का पार्ट्स लगा हुआ है, 25% अच्छा। इसको जापान पार्ट्स लगा हुआ है। लेकिन लुक ये जेन्युइन जापान की है और चीज़ों के साइज़ और हर चीज़ उस जापान की गाड़ी के मुताबिक ही है। अच्छा, ज़बरदस्त। वैसे मैं देख रही हूँ कि ये जो बॉडी किट आप लोगों ने इंस्टॉल की है, बिल्कुल, इसे ओवर फेंडर बोलते हैं मैम, मैं आपको हाँ, upper fender। बताऊँ। ओवर फेंडर बोलते हैं। ये फेंडर की प्रोटेक्टर के लिए भी होता है। ये लोहा होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक लग जाता है, खुदा न खास्ता गाड़ी साइड पे हो तो स्क्रैच नहीं आता
और आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट भी करता है। हाँ, और मैं ये देख रही हूँ कि पुरानी गाड़ी में ना जरा इसमें स्पेस भी कम थी, इसने ज्यादा स्पेस ली हुई है, और ये देखें ना जगह भी यहाँ पे ज्यादा है। इतनी बड़ी गाड़ी है तो उस गाड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए जनरल जापान ने जो चीज़ें यूज़ करते हैं ना, वही हम लोग करते हैं कि उसी मुताबिक ही गाड़ी बनाई जाए और उसी चेन के अंदर और हर चीज़ को मेंटेनेंस किया जाए अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी के मुताबिक ही किया जाता है। जबरदस्त। और मैं देख रही हूँ यहाँ फ्रंट पे जो ग्रिल के आगे आप लोगों ने ये जो एम्बलम बनाया है, ओए होए होए क्या लुक है, और इसके ऊपर जो ये लैंड क्रूजर लिखा हुआ है ना, बिल्कुल। अगर इसका फ्रंट के पूरे के रिव्यू की बात करूँ ना, तो इसका फ्रंट बोनट चेंज है मैम। फ्रंट बोनट के साथ ओरियम इसकी ग्रिल लगी हुई है। ग्रिल के साथ अगर बात करें तो बहुत खूबसूरत जो जेन्युइन ओरियम स्टाइल में इसकी फ्रंट हेडलाइटें आती हैं, वो लाइटें हैं। उसी के बाद अगर बात करें फ्रंट बम्पर आ जाता है, और फ्रंट बम्पर के अंदर एक यूनिक चीज़ है जो हमने पहली बार की है, इसमें DRL हमने लाइटें इंस्टॉल की हैं। अच्छा। पार्किंग के ऊपर भी चलती हैं और इशारे के ऊपर भी चलती हैं। और उसी के साथ साथ अगर बात करें नीचे बॉडी किट लगी हुई है, इससे बड़ी खूबसूरत जो लुक देती है इस गाड़ी को। और उसके अंदर भी DRL कवर लाइट वाले लगाए गए हैं, पार्किंग इशारे के साथ चलते हैं। पहले ये गाड़ियों में नहीं थे, अभी ये हमने चाइना से खुद इंपोर्ट किए थे तो हमने लगाए हैं। उसके बाद अगर बात करें तो पुलिस लाइटें लगी हुई हैं इस गाड़ी के अंदर। अच्छा, अभी आपको चला के भी दिखा देंगे। उसके बाद इसको 360 कैमरे लगे हुए हैं जो बड़े खूबसूरत लुक देते हैं, पीछे भी और साइड प्रोफाइल पे भी और फ्रंट पे भी। ये फ्रंट का ये कैमरा आ गया। इसी तरह अगर साइड प्रोफाइल की बात करें, साइड प्रोफाइल में होता है सबसे पहले जो गाड़ी की जान होती है वो गाड़ी का होता है अलॉय रिम। अच्छा। लाइक 2023 मॉडल के मुताबिक ही स्मोक कलर में जैसे आते हैं वैसे ही इसके अलॉय रिम लगाए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत। अगर उसके बाद अगर बात करें तो ओवर फेंडर के ऊपर प्रोटेक्टेड कवर भी लगा दिए गए जैसे बताते हैं। उसके बाद अगर बात करें फाइनली साइड मिरर, हर गाड़ी का मिरर आता है इधर। अच्छा, हाँ मैं नोटिस कर रही थी आप लोगों ने बिल्कुल विंडो के साथ लगाया है। तो 2023 मॉडल को जहाँ पे आता है हमने भी उधर ही इंस्टॉल किया और उसी के मुताबिक किया और वो ही मिरर यूज़ किया। और इसके नीचे भी अगर आपका कैमरा दिखाए तो ये 360 कैमरा लगा हुआ है और ये ऑटोमेटिक है। बिल्कुल, साइड मिरर भी दिखाता है और साइड प्रोफाइल भी दिखाता है। अगर इसके बाद अगर बात करें तो छत से शुरू करते हैं। साइड प्रोफाइल तो छत के ऊपर रुब्बार लगाए गए हैं। कई अदारे होते हैं डबल टेप से या एल्फी से लगा देते हैं, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। अच्छा, ये बोल्ट ऑन फिट है और इससे पूरी गाड़ी भी हिल जाती है। अच्छा, जबरदस्त, क्या इससे बात पूरी है। गाड़ी हिल जाती है। उसके बाद अगर बात करें विंडो एयर ट्रेसिस लगाए गए हैं इसको जनरल लुक के अंदर। पहले जो मॉडलों के होते हैं बहुत से बड़े होते हैं और बड़े बड़े लगे होते हैं, नए मॉडल के मुताबिक लगाए गए हैं। लैंड क्रूजर लिखा हुआ है इसके ऊपर भी। अच्छा। और उसके बाद अगर बात करें तो वेदर स्ट्रिपें लगाई गई बड़ी खूबसूरत, जो ब्लैक कलर के ऊपर क्रोम बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये पीछे क्वार्टर तक हमने बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई भी ऐसे नहीं बना रहा। हाँ, ये ज्यादा ब्रॉडर है, मैंने देखा है ये ज्यादा होता ब्रॉड क्या है। मैं बताता हूँ मैम, ये कई लोग पटीन में बनाते हैं, पेंट कर देते हैं सिल्वर। अच्छा। और कई लोग क्या करते हैं लोहे की पतरी काट के लगाते हैं, ये ऐसे नहीं है। ये बिल्कुल हमने डाई मंगवाई है चाइना से और ये पीस पूरा पेश कर दिया ऊपर। अच्छा। 2023 मॉडल के मुताबिक ये क्वार्टर बन गया। हाँ। उसके बाद अगर बात करें तो इस गाड़ी के दरवाजों के हैंडलों की, डोर हैंडल की, अच्छा। बिल्कुल लाइक उसी तरह डाई बनाई गई है और उसी तरह ही हैंडल इंस्टॉल हुआ है। और अरे उसके बाद अगर जो खूबसूरत बात है ना इस गाड़ी को जो खूबसूरत करती है वो है इस गाड़ी की लाइनें। हाँ, ये बड़ी वाज़ेह है, मैंने देखा, बड़ी ऑब्वियस है, पिछली गाड़ी में नहीं 2023 के थी। मॉडल हाँ। के मुताबिक। उसके बाद अगर बात करें बड़ी खूबसूरत जो चीज़ है इसके साइड पैनल है। साइड पैनल इसको लगाए गए हैं। अच्छा। जो दरवाजा खुलने से लाइट चलती है। अभी दिन का टाइम में नजर नहीं आ रही। अच्छा, लाइट्स भी इंस्टॉल की हुई आप लोगों ने? इसके अंदर भी लाइटें अंदर का भी दिखाऊंगा। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ आपने 70th एनिवर्सरी का लोगो भी लगाया है, ये क्या चक्कर इसकी है? एक लॉजिक है, इसका चक्कर नहीं है, लॉजिक है इसकी। लॉजिक इसकी ये है कि जो टोयोटा की सालगिरह होती है ना, 70 एनिवर्सरी लोगो, ये उसकी सालगिरह का उन्होंने ये गाड़ी लॉन्च की है, उसी के मुताबिक ये लोगो है। तो दुबई से मंगवा के हम लोग लगाते हैं इस गाड़ी के ऊपर। ओरिजिनल है और ये 70 एनिवर्सरी लोगों की ये चीज़ है उसकी। अगर बैक प्रोफाइल की बात करें हम लोग तो बैक प्रोफाइल भी सेम लाइक उसी तरह जैसे जेन्युइन गाड़ी की होती है। अगर स्पॉइलर की बात करें तो इसे भी लाइट वाला इंस्टॉल किया गया अच्छा। उसी तरह। और बैक डिक्की चेंज है, बैक स्क्रीन चेंज है, बैक स्क्रीन के अंदर वाइपर के नीचे बैक डिक्की, बैक लाइटें बड़ी इसकी वो बड़ी खूबसूरत चलती हैं और लावा स्टाइल के अंदर जब ऑन होती हैं खूबसूरत है। हाँ। इसका डाला नीचे बॉडी किट, बैक बम्पर, एवरीथिंग सब कुछ चेंज है। पूरी बॉडी का हर चीज चेंज कर देते हैं। हाँ। इंटीरियर एक्सटीरियर सब चीज जबरदस्त। इसीलिए मतलब लोग, अच्छा मुझे ये बताया कि वैसे लोगों की कितनी डिमांड आती है, आप एक महीने में कितनी गाड़ियां बना लेते हैं? मतलब प्रोजेक्ट लगे होते हैं हमारे पास, मुख्तलिफ लगे होते हैं। मतलब प्रोजेक्ट में ये है कि मतलब 1.5 महीने का एक गाड़ी का टाइम है ना। कुछ डिलीवरी पे होती हैं, कुछ फिटिंग पे होती हैं, कुछ नहीं आती होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऑटो चैनल 1 गाड़ियाँ बनाता जाता है। जबरदस्त। आज भी मुझे बताया कि फ्रंट पे आप लोगों ने लाइट्स भी इंस्टॉल की हैं, तो वो आप लोगों ने खुद मॉडिफाई किया है या 2023 की मॉडल में पहले से ही हैं ये चीजें? नहीं, वो पुलिस लाइटें लगी हुई हैं ग्रिल के अंदर, वो कस्टमर डिमांड पे लगाई हैं, जेन्युइन गाड़ी पे नहीं आती। वो कस्टमर ने बोला, हमने इंस्टॉल कर दी उसमें। हाँ, जबरदस्त। हम ये डिग्गी खोल के देख सकते हैं कि अंदर से कैसे लुक दे रही है, जरा खोलिएगा। आहा, ये तो अंदर से भी लश पश है भाई, जबरदस्त, क्या बात है। बिल्कुल लाइक उसी तरह मैम जैसे 2023 की गाड़ी है। ऑटो चैनल 1 उसी को ही कॉपी करता है जो जेन्युइन गाड़ी बनी होती है या जेन्युइन गाड़ी के मुताबिक ही गाड़ी बनाता है।
और अंदर से भी डैशबोर्ड भी चेंज है, टीवी टेस्ला भी चेंज है। उसकी तरफ हम बाद में आते हैं, मुझे पहले ये बताइए सीट्स वगैरह भी आपने बाहर से मंगवाई हैं? नहीं मैम, ये इसकी पुरानी सीटें हैं, सिर्फ उससे पॉलिश की जाती है, नीचे 3D मैटिंग की जाती है हाँ। और बस उसी को मेंटेन किया जाता है। सीटें पुरानी है इसका। सीटें पुरानी है, इलेक्ट्रिक नहीं है? इलेक्ट्रिक अगर हो गाड़ी की तो वो इलेक्ट्रिक ही ऑन किया जाता है, अगर नॉर्मल हो तो नॉर्मल ही ऑन किया तो जाता है। मतलब वेंटिलेशन नहीं होती हीट की यहाँ से? मतलब अगर कोई कस्टमर कहेगा फॉर फ्यूचर प्लान में तो हम लोग कर देंगे, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, ये कस्टमर की डिमांड पे होता है, आप लोग खुद से नहीं करते? ऑटो चैनल 1 के लिए कुछ भी नहीं मुश्किल है, कस्टमर की डिमांड जो होती है जितनी होती है हम लोग उतना काम कर देते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, डैशबोर्ड भी आपको दिखाते हैं, आगे चलते हैं। फैजान भाई ये टीवी टेस्ला और ये डिस्प्ले तो बड़ी लेविश लुक दे रही है, इंग्लिश लुक है भाई। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, जो जनरल में होता है ना इस गाड़ी के अंदर उसी के मुताबिक इसको तैयार किया जाता है। और मैं देख रही हूँ कि ये जो सनरूफ टॉप है ये पहले पुरानी गाड़ी में नहीं था, आप लोगों ने इंस्टॉल किया? बिल्कुल इंस्टॉल किया है, सनरूफ भी इंस्टॉल किया है, इसके अंदर और भी बड़ी चीज़ें इंस्टॉल की है। अगर सबसे पहले दिखाऊं तो इस गाड़ी के अंदर 360 कैमरे हैं, देखें ये फ्रंट दिखा रहा है, ये फ्रंट पूरा आ गया है, मतलब ये साइड प्रोफाइल आ गई है अभी, ये साइड पे दिखा रहा है और ये फ्रंट एक साइड दिखा रहा है, ये पीछा दिखा रहा है, क्या बात है, ये फ्रंट पूरा आ गया इस पे। ये 360 कैमरे भी इसके ऊपर लगे हुए हैं और 360 कैमरों के बाद अगर बात करें तो सनरूफ है इसके अंदर। ये ऑटोमेटिक है? ऑटोमेटिक है, ये खोल के मैं दिखाऊंगा इसको। मतलब ये तो इसका ये खुल गया और ये ऑटो है। मैंने राइड ली थी इसकी सुबह, बड़ी क्या लशमश राइड थी भाई। इसी तरह मैम। और इसके बाद अगर बात करें ना इसकी अगर इंटीरियर की, तो टोटली चेंज है, इसका डैशबोर्ड चेंज है, टीवी टेस्ला चेंज है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चेंजेस क्या है इसमें? इसका डैशबोर्ड पुराने मॉडल का उतार दिया गया, उसको चेंज कर दिया गया और इसी के साथ साथ इसको टीवी टेस्ला लग गया। टीवी टेस्ले के बाद अगर बात करें तो इसकी इंटीरियर किट ये पूरी नई चेंज कर दी गई है और उसी के बाद फाइनली ये गेट का लीवर, ये पीछे कंसोल, फ्रिज, हर चीज़ इसके अंदर इंस्टॉल हो चुकी है नए मॉडल के मुताबिक। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताएं, आप लोगों को तो गाड़ियाँ बना के देते हैं, अपनी कितनी गाड़ियाँ आपके पास ऐसी? अल्हम्दुलिल्लाह अपनी भी एक आधी तो होती है मौके पे, कोई मतलब सेल परचेज भी साथ कर लेते हैं, मुश्किल नहीं है। और उसके बाद अगर बात करें इसका ये नए मॉडल के मुताबिक मीटर भी लगा है, इसके दरवाजों के गत्ते नए मॉडल वाला, स्टेयरिंग मल्टीमीडिया वाला, और नीचे हमारे पाँव के नीचे 3D मैटिंग और सीटों की पोशिश, और सबसे जो खूबसूरत लुक जो दे रही है इसे एम्बियन लाइट भी लगी हुई है, ये भी मैं ऑन करके दिखाऊंगा, ये आपके सामने भी डैशबोर्ड के ऊपर लगी हुई है। छत के ऊपर इसे सीलिंग स्टार लाइट भी लगी हुई है छत के ऊपर। ये आपको ये जैसे स्टार नजर आ रहे हैं, डिस्को लाइट, उसे डिस्को नहीं मैम, उसे सीलिंग स्टार लाइट बोलते हैं, हमारी ज़बान में डिस्को कहते हैं ना। शायद वो डिस्को वगैरह का होगा सीन, लेकिन वो चीज़ नहीं है, उसे सीलिंग स्टार लाइट, एम्बियन लाइट, आपके पाँव के नीचे भी लाइट आ रही है, वो भी ये एम्बियन लाइट रात को तो बड़ी अच्छी लुक देती होगी। बिल्कुल रात को बहुत लुक देती है और पीछे से स्पॉइलर भी लाइट वाला है और बहुत सारा, मतलब इस गाड़ी को आप लाइटिंग कार बोल सकते हैं। लाइटिंग कार। और उसके साथ साथ आपने मुझे कहा था कि ये गाड़ी लॉक अनलॉक और स्टार्ट भी मैं आपको अभी इधर खड़ी करके हमें दिखाएं, डेमो दिखा देता हूँ। ये हमारे मुल्क में बहुत जरूरी है, उसकी वजह पता है ये क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क में जैसे सर्दियाँ आ गई हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं तो आप अपना सिर्फ टीवी टेस्ले से आपने हीटर ऑन छोड़ना है गाड़ी का। अच्छा, आपका क्या होगा, आप गाड़ी रिमोट से गाड़ी लॉक करेंगे, सिक्योरिटी भी आएगी, रिमोट का बटन दबा के रखेंगे और मेरे हाथ ही पुश बटन से दूर है। अच्छा, आपको कैमरा दिखाए तो ये गाड़ी होगी स्टार्ट। ये तो स्टार्ट हो गई है गाड़ी, ये तो होगी स्टार्ट गाड़ी। तो अब आपका हो गया मूड चेंज कि हमारी मुल्क में पेट्रोल बड़ा महंगा है, तो आपको कोई ऑफिस का काम नजर आ गया तो आपको आके बंद करना नहीं है कि मैं आके गाड़ी बंद करूँ, आपने रिमोट से ही लॉक का बटन प्रेस करना है और गाड़ी आपकी दफ्तर में बैठे ही बंद हो जाएगी। और उससे फ़ायदा ये होगा, आप आएंगे आपके टेम्परेचर के मुताबिक इसका हीटर गाड़ी को ठंडा कर देगा। जैसे गर्मियाँ आती हैं आप एसी ऑन छोड़ दें तो आपके आने से पहले गाड़ी आपकी कूल होगी। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा हम अब जरा देख लें साइड मिरर्स वगैरह, बाकी साइड बिल्कुल साइड प्रोफाइल भी देखें, हर चीज़ देखें मैम, इसकी पूरी गाड़ी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। चले आए जरा बाइक की तरफ। हाँ जी फैजान भाई, साइड मिरर्स तो ऑटोमेटिक हैं, आप इसको खोल के दिखाएं कैसे खुलते हैं ऑटोमेटिकली? बिल्कुल, इसका एक फंक्शन ये है कि रिमोट से इसका भी ऑपरेटेड है। अभी गाड़ी लॉक पोजीशन पे है, गाड़ी आप कहीं भी लॉक करते हैं साइड मिरर खुद ही बंद हो जाएंगे। तो ये लॉक पोजीशन पे, अभी मैं इसे करूँगा अनलॉक तो ये साइड मिरर खुल जाएगा। देख रहे हैं आप लोग शशका? तो फिर अभी दिखाएंगे, अभी फिर आप पार्किंग में लॉक करके अपनी गाड़ी जाते हैं, ये लॉक करेंगे गाड़ी लॉक होगी, साइड मिरर खुद ही बंद हो जाएंगी। इस गाड़ी का ये फंक्शन है। तो जादू है भैया आपके हाथों में, कैसी कैसी चीजें बना लेते हैं आप। बिल्कुल इसी तरह जादू नहीं है मैम, ये मेहनत है, आपको पहले भी बताया अल्हम्दुलिल्लाह। ऑटो चैनल 1 की टीम मेहनत करती है और वो चीज़ दिखती है और वो ही बिकती है। ज़बरदस्त भाई, कम पैसों में कैसे अपनी गाड़ी को अपडेट किया जा सकता है ये इन्होंने आज हमें बताया। मज़ीद ऐसी रिव्यूज़ की वीडियोस देखना चाहते हैं तो देखते रहिए सुनो डिजिटल।